कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। पाठ 6 कुंती। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कुंती के बारे में। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। श्री कृष्ण के पितामह कौन थे? यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन जी। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज को कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी पहली संतान, जो भी संतान होगी उनको, वह कुंती भोज को गोद के लिए दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। तो पहले जो कुंती थी उनका नाम क्या था? प्रथा था। और प्रथा किसकी पुत्री थी? शूरसेन की। शूरसेन की पुत्री के बाद वह किसकी पुत्री बनी? कुंती भोज की। कुंती भोज की पुत्री बनने के कारण उनका नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो जो दुर्वासा ऋषि थे जिसकी कुंती ने सेवा की थी, वह उनसे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उनको एक वरदान दिया था कि जो तुम जिसकी देवता की पूजा करोगी तुम्हें उनके समान तेजस्वी पुत्र प्रदान कर मिलेगा। इस प्रकार सूर्य के सहयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से सुशोभित बालक, वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। तो कुंती ने बालक को जन्म, बालक मिला उन्हें कुंती को, और वही बालक चल के आगे कर्ण कहलाया। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। तो कुंती को जो पुत्र मिला वह पुत्र वह कैसे ले लेती? क्यों? कुंती का विवाह नहीं हुआ था और लोक लाज के कारण उन्होंने उस पुत्र को स्वीकार नहीं किया और पेटी में बंद करके उसको गंगा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा, उसमें सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। अब वह क्या हुआ? सारथी के घर पहुंच गया। कैसे? क्योंकि वह नदी में बहकर सारथी की नाव के पास पहुंचा तो सारथी ने उसको पालना, उसको स्वीकार किया और उसको अपना पुत्र समान व्यवहार किया, पुत्र समान उसको पाला पोषा। उधर कुंती विवाह योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजाओं राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में आए। पांडव भी शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया। वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। तो क्या हुआ? विवाह हुआ अब कुंती का। कुंती का विवाह किसके साथ हुआ? पांडु के साथ हुआ। कुंती ने पांडु को ही स्वयंवर में अपना पति चुना। तो वह कुंती को लेकर हस्तिनापुर चले आए। उन दोनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। उन दिनों मतलब उस समय क्या था, राजा लोग एक से अधिक विवाह कर सकते थे। इसी रिवाज के अनुसार
पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से विवाह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वही जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर लौटे और भीष्म पितामह तथा विदुर को राज्य का भार सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। तो जब एक बार क्या हुआ, पांडु जो है शिकार खेलने गए थे, तो उन्होंने जो हिरण मार गिराया वह कौन था? ऋषि था, ऋषि के रूप में था। तो ऋषि ने उनको श्राप दिया। उसको प्रायश्चित करने के लिए पांडु ने वन में जाना स्वीकार किया और वह अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए प्रायश्चित के लिए और सारा कार्यभार पितामह भीष्म और विदुर को सौंप दिया और अपना जीवन ब्रह्मचारी रूप से व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शाप बस वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि के पास आए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। अब कुंती को दिखाई दे रहा था कि पांडु पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति तो चाहते हैं, लेकिन ऋषि के श्राप के कारण वह नहीं कर पा रहे ऐसा कुछ भी। और तब उन्होंने कुंती ने अपने पुत्र के बारे में बताया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने बढ़ने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। तो अब जैसे कुंती को एक वरदान था, उस वरदान के अनुसार उन्होंने 5 पांडवों को जन्म दिया और 5 पांडवों को वहीं वनवास में पालने पोसने लग गए। बसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति के इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह मर गई। तो देखिए, एक तरफ पांडु की मृत्यु हुई, दूसरी तरफ माद्री की भी मृत्यु हो गई। अब 5 पांडव किसके भरोसे थे? कुंती के भरोसे थे। कुंती को ही उनको संभालना था। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुत्र कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। जो सबसे बड़ा पुत्र था युधिष्ठिर, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर। उस समय युधिष्ठिर की उम्र कितनी थी? कुल 16 वर्ष थी। इसीलिए बालकों की छोटी उम्र होने के कारण ऋषि मुनियों ने उन्हें समझा बुझाकर पितामह भीष्म के पास कर दिया और उनके राज्य में भेज दिया। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषि मुनियों से सुना कि वन में पांडवों की मृत्यु हो गई, तो उनके शोक की सीमा न रही। अब घर के लोगों को पता चला, गांव के लोगों को पता चला, तो उन्हें भी बुरा लगा कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है। तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका अंबालिका के साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिनों तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच और अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभव था। उन्होंने यही उचित समझा। तो जो उनकी दादियां थी सत्यवती, तो उन्होंने भी अंबालिका ने भी क्या किया? अंबालिका ने भी जाके तपस्या करके और अपना जीवन संपूर्ण किया और वही अपना समय समाप्त किया। अब आगे पूरी महाभारत यहाँ से शुरू होगी, जब 5 पांडव और कौरवों के बीच में
बात बात पर युद्ध के प्रस्ताव रखे जाएंगे। तो यहाँ इस पाठ को हम समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।